हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जब कॉग्निजेंट की हम लोग बात कर रहे थे तो कॉग्निजेंट का जब काफ़ी ज़्यादा बैकलिश हुआ तो लोगों ने उनकी काफ़ी ज़्यादा उतारी कि यार तुम किस हिसाब से लोगों को सैलरी दे रहे हो। इससे ज़्यादा सैलरी तो एक मोमोज के ठेले पे ही एक वर्कर जो काम करता है उसको आज की डेट में मिल रही है। ठीक है, तो तुम 17-18 हज़ार रुपये किसी के हाथ में पकड़ाओगे नेट सैलरी, तो उसको क्या ही बचेगा। वो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तब फिर आई थिंक संडे के दिन लास्ट वीक में उनका रिस्पॉन्स भी इसके ऊपर आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हम 4 से 12 लाख तक की सैलरी ऑफर करते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस। और जो ये 2.5 लाख की हम लोगों ने सैलरी बोली, ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि यार जिन्होंने मान लो जो ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्होंने 3 इयर्स का कोर्स किया हुआ है, उनको भी क्या सिर्फ 17-18 हज़ार की सैलरी इज दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। 2.5 लाख तो फिर भी किसी मामले में कुछ नहीं बनता। मुझे लगता है कि सिर्फ पॉकेट मनी से ऊपर तो ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस, दूसरी चीज़ों के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा उनका हाल बुरा है। और एक चीज़ बताओ कि उनसे क्या दुश्मनी है। अगर मान लो आप उनको, अब अगर आप इंजीनियर्स को 4 to 12 के बीच में ऑफर करते हैं तो आप भी इनका भी रेंज कम से कम 3.5 से लेके 6, 6.5 तक इनका भी रेंज रख सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो इंजीनियर्स होते हैं हो सकता है कि दे आर इनटू द सेल्स और मेन बिजनेस लाने में उनका काम रहता है। ठीक है, वो कंपनी के लिए मेन बिजनेस लेके लिए आते हैं, लेकिन जो तो दूसरे सपोर्टिंग टीम भी होती है, दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। उनके बेसिस पर ही कंपनी का जो काम है वो फंक्शन करता है। तो ठीक है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। हो सकता है कि आई माइट नॉट बी करेक्ट ऑन दिस पार्ट, ये गलत भी हो, लेकिन ये देखना कि यार ये सिर्फ 2.5 लाख की सैलरी ऑफर करना विच इज़ नॉट गुड। देन दे क्लैरिफाई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। वी आर कमिटेड फॉर गिविंग बोनसेस का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और भी दुनिया भर की चीज़ें, जो कि आपको पता ही है कि कंपनीज भी कितनी सारी चीज़ें सेल करती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो लेके आ गए। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि ये भी चीज़ निकल के आ रही थी कि नहीं यार, जो इंडिया के जो 90% इंजीनियर्स हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, उनको वो स्किल सेट ही नहीं है कि वो एक कंपनी में जॉब कर सकें। यहाँ पर मेरे दिमाग में 2-3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसी कौन सी पढ़ाई करा रहे हैं वो कॉलेजेस या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पढ़ाई को जो है प्रमोट कर रही है कि जिसमें से अगर कोई भी बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है तो वो किसी काम का नहीं है। तो फिर मान लो वो अगर इंजीनियर, उसको कुछ आता ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ाते हैं इनको। वो मान लो 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी डिग्री का पीरियड है, उसके अंदर उस बंदे को क्या आता है। अब आप बोलेंगे कि अरे नहीं यार, उसको तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं आएगा भाई, अगर जब तक अब हो सकता है कि वो कोई इंटर्नशिप वगैरह ना करे कहीं पर, मान लो 6 महीने, साल भर, उसको बेसिक जो रियल में काम होता है वो तो उतना उसको दिखेगा नहीं। और इंटर्नशिप में भी ऐसा नहीं होगा कि यार आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कहीं पर भी काम करो ना, किसी भी, चाहे आईटी हो, नॉन आईटी हो, अगर आप इंजीनियर हो तो उसमें टाइम लगता है भाई। अगर आप इंटर्नशिप में भी जाते हो तो आपको कोई रॉकेट बनाने को नहीं दे देगा। यू विल गेट बेसिक बहुत। अब ना कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, माहौल क्या होता है, कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स आती है, बेसिक ही आप समझते हो। आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अकेले मैनेज करके नहीं दे देते हो उस इंटर्नशिप में या पीरियड में, अगर वो होती भी है तो। एंड इसमें जो है गलती किसकी है? इसमें गलती है गवर्नमेंट की, इसमें गलती है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, कि उनका कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि अगर इंजीनियर्स सही ढंग का की नॉलेज लेके बाहर निकल सके और अपनी जीविका कमा सके। क्योंकि अप्रूवल वगैरह तो यही देते हैं, यही इन्हीं की वजह से इन्हीं की चीज़ें वो हैं। अगर ये बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हमारा तो कोर्स बहुत ही अच्छा है, तो फिर कॉर्पोरेट किस बेसिस पर ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कर रही है, दैट इज़ अनदर थिंग।
और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कॉम्पिटेंसी की बात है ना, ये भी एक अपने में एक बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि कोई भी कंपनी आपको इजीली ऐसे ही जॉब दे देती है? अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं होते, आपको कुछ नहीं आता, तो उसके ऐसे ही आपको जॉब दे देगी? नहीं यार, आ जाओ, आप इंजीनियर हो गए तो आपको जॉब दे देंगे? नो, दे विल टेक योर इंटरव्यू। वो आपसे पूछेंगे, आपसे 10 चीज़ें आपको जानना चाहेंगे, आपके आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या आपने प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपके स्कोर क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होगा। उसके बाद जब आप क्लियर होते हो, देन ओनली आपको जॉब मिलती है। इसका मतलब तो ये है कि आप कॉम्पिटेंट हो और आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, आपने कोई एक्सपीरियंस ज्वाइन नहीं किया। तो अगर आप फ्रेशर के एंगल से कॉम्पिटेंट हो तभी तो आपको सैलरी ऑफर की जा रही है। किसी भी मान लो जो 90% बोल रहे कि इनको नहीं आता, उनको ऐसी जॉब दे देते। अगर उनको आता ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो उनको क्या ऐसी फ्री में जॉब मिल जाती है? तो ये जो कॉर्पोरेट का जो कहना है ना, दिस इज, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट एग्री विद दैट। अगर इनकॉम्पिटेंट होते ना तो फॉरेन से इतनी सारी जॉब्स इंडिया में नहीं आती, इतनी सारी कॉस्ट सेविंग नहीं होती। ये जो कंपनीज करोड़ों में जो फ़ायदा कमा रही है वो नहीं कमाती। जब यहाँ पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, अदर प्रोफेशनल्स, दे आर कॉम्पिटेंट, देन ओनली दीज कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट। अब इनको तो, एम्प्लॉयज़ को तो हमेशा ही चिल्लड़ ही मिलेंगे, लेकिन आप इनके CEO, CAO, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इन सब की सैलरी देखो तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब कहना ना, बोलना आसान है, और जो भी ये गिमिक रहते हैं कॉर्पोरेट्स के, इट इज़ ईजी टू से देम, क्योंकि इनकी टीम रहती है, इनको पता है कि किस तरीके से घुमाना है। इन दैट दे आर रियली एक्सपर्ट। बट आई बिलीव दैट अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का ये रोल बनता है कि वो उस चीज़ को ध्यान दें और लोगों के जो बच्चे हैं उनके करिकुलम में वो सब चीज़ें इंक्लूड करें जिसकी एक्चुअली मार्केट में रिक्वायरमेंट है। नहीं तो सिर्फ इनकॉम्पिटेंट कहना बंद करें। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ये अपने में एक बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये था मेरा व्यू इस टॉपिक के ऊपर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।